How are you, students? This is Hiren Tandel, co-founder of Padmaj Academy. Today, I am going to teach you the lesson, The Lost Child. So, get ready. The lost child. Child who has lost. ऐसा बच्चा जो गुम हो गया है. A child goes to a fair with his parents. बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो बहुत खुश है और उसे स्वीट्स एंड टॉयज जो वहां पे डिस्प्ले किए गए हैं, जो फेयर में दिखते हैं, वो चाहिए. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसे खरीद के देते नहीं है. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन जब वही चीजें स्वीट्स एंड टॉयज जब कोई और उसे ऑफर करता है तो वो लेने से मना करता है. वो क्यों ऐसा करता है, हम इस लेसन में समझेंगे. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. स्प्रिंग सीजन थी, वसंत. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. बहुत सारे लोग हमें आते हुए आ रहे हैं. Some walked. अब लोग कैसे आ रहे हैं, आ रहे थे. Some walked. Some rode on horse. कुछ लोग चल रहे थे, कुछ लोग घोड़े चला रहे थे. Others sat. कुछ बैठे हुए थे. Being carried in bamboo. बैम्बू पे उसे ले जाया जा रहा था. एंड बुल्लॉक कार्ट्स. बुल्लॉक कार्ट में आ रहे थे कुछ लोग. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. एक बच्चा ran between his father's legs. छोटा बच्चा है तो फादर के लेग के बीच में से भी आ जा सकता है. Brimming over with life and laughter. बहुत खुश है. मेले में जाना है तो सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं. मेरा बच्चा है, उसके पेरेंट्स है. Come child come, called his parents as he lagged behind. उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, चलो साथ में चलो, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, लैग्ड बिहाइंड, पीछे रह जाता है. क्यों पीछे रह जाता है? Fascinated by the toys in the shops and line the way. That line the way. तो टॉयज लगाए हुए हैं शॉप्स में, उसको देखने के कारण वो थोड़ा पीछे रह जाता है. पेरेंट्स आगे रह जाते हैं और पेरेंट्स उसे बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम. He hurried towards his parents. उसके पेरेंट्स के बाद भागता है. His feet obedient to their call. His eyes still lingering on the receding toys. भले ही वो भागता है लेकिन उसकी आंखें तो अभी भी कहाँ रहती है, वो जो टॉयज लगाए हुए हैं शॉप में वहीं पे रहती है. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew that old stare of refusal in their eyes. उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स कुछ भी हम मुझे देने वाले नहीं है. ओल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज. उसके पेरेंट्स के आंखों में दिखता है रिफ्यूजल, वो कुछ लेके देने वाले नहीं है. और ऐसा ही हुआ है पास्ट में भी. I want that toy, he pleaded. बच्चा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वो टॉय चाहिए. His father looked at him, red-eyed, in his familiar tyrant's way. पापा गुस्सा हो जाते हैं, ये बार-बार जिद क्यों कर रहा है. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold and said, "Look, child,
What is before you? अभी फादर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन मदर गुस्सा नहीं होती थोड़ी, और उसको उंगली देके दिखाती है। उसको उंगली देके उंगली पकड़ने के लिए बोलती है और बोलता है कि देखो वहां पे, देखो वहां पे कुछ और चीज है। उसका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है वो। ठीक है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, यहाँ पे देखो वहां पे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड में वो लोग मस्टर्ड फील्ड के बाजू में से जा रहे हैं। पेल लाइक अ मेल्टिंग गोल्ड, किसके साथ कंपेयर किया हुआ है? गोल्ड, जैसे गोल्ड पिघल रहा है इस तरह से मस्टर्ड फील्ड है, सरसों का खेत है। As it swept across miles and miles of even land, miles and miles तक आपको मस्टर्ड फील्ड दिखेगा। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of lone black bee or butterfly. यहाँ पे क्या उड़ रहे हैं? ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं और गॉडी पर्पल विंग से, पर्पल कलर के विंग से उनके, और इंटरसेप्टिंग, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं किसको? ब्लैक बीज या बटरफ्लाई को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इन सर्च ऑफ स्वीट, वो बटरफ्लाइज कहाँ निकले? इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। चाइल्ड उनको देखता रहता है, बटरफ्लाइज को और ड्रैगन फ्लाइज को। till one of them would still its wings and rest and he would try to catch it. तब कब तक देखता है कि एक आध बैठ जाए कहीं पे ड्रैगन फ्लाई या बटरफ्लाई, तो वो उसे पकड़ने के लिए भागे। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो हाथ में नहीं आते। फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, पकड़ ही लेता था, लेने ही जा रहा था, लेकिन वो लोग उड़ जाते थे। Then his mother gave a cautionary call. उसकी मदर फिर से उसे संभालने के लिए बुला रही है। Cautionary call. Come child, come on the footpath. बच्चा मतलब फुटपाथ से भी नीचे उतर जाता है फील्ड में, बटरफ्लाइज को पकड़ने के लिए और ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने के लिए, तो उसे फिर से रास्ते पे बुलाती है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. कुछ टाइम तक वो अपने पेरेंट्स के बाजू में, abreast of them, बाजू में चलता है। Being however soon left behind, लेकिन फिर से पीछे रह जाता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अभी क्या निकले? इंसेक्ट्स और वॉर्म्स निकले हैं, जो बहुत अपने टीमिंग आउट ग्रुप में निकले हैं, पूरे हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकल आए हैं। टू एंजॉय सनशाइन, क्या एंजॉय करने वाले हैं? सनशाइन को एंजॉय करने निकले हैं। अभी बच्चा उन सबको देख रहा है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रूव where they had seated themselves on the edge of the wall. अभी पेरेंट्स वॉल है उसके एज पे, मतलब धार पे बैठे हुए हैं, और कहीं पे ट्रीज है, शेड ऑफ द ग्रुप, ट्रीज का शेड गिर रहा है, शेडो होगा, वहां पे कुछ वॉल बनाया हुआ है, वहां पे पेरेंट्स बैठे हुए। He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो उसके ऊपर किसकी बारिश हो रही है? फ्लावर्स की बारिश हो रही है, ऊपर से ट्रीज पे से गिर रहे हैं, प्लांट्स पे से गिर रहे होंगे फ्लावर्स। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, फिर से अपने पेरेंट्स को भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hand. Petals, raining petals बोला है, इतने सारे petals गिर रहे हैं, मतलब
फ्लावर के पत्ते गिर रहे हैं इतने सारे कि रेन हो रही है ऐसा लग रहा है. बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, और वहां पे अचानक कौन सा आवाज आता है? डव्स का आवाज आता है. कू, डव्स बोलते हैं. एंड ran towards his parents shouting, the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. तो जैसे ही वो डव का आवाज सुनता है तो डव की ओर भागता है, और उसके हाथ से जो पेटल्स इकट्ठा किए हुए वो भी गिर जाते हैं. फॉरगॉटन हैंड्स लिखा है यहाँ पे, मतलब उसे कुछ याद नहीं रहता है. एक चीज पकड़ता है तो दूसरी दूसरी को देख के वो भूल जाता है. कम चाइल्ड कम, they called the child who had now gone running in wild capers around the banyan tree. यहाँ पे capers वर्ड यूज किया है. चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री. अब बनियन ट्री के आजू बाजू वो कुत्ता कुत्ता हुआ जाता है खेलते खेलते हुए. एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ व्हिच लेड टू द fair through the mustard field. ठीक है, विंडिंग फुटपाथ विद लेड देम टू फेयर. अभी रास्ता कहाँ जा रहा है? मस्टर्ड फील्ड से फेयर की ओर जा रहा है. As they near the village, the child could see many other footpaths full of throngs. अभी बहुत सारे रास्ते वहां पे मेले में आ रहे दिख रहे हैं. ठीक है, और throngs, सभी रास्तों पे बहुत सारे लोग हैं. Converging to the whirlpool of the fair, सभी लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं. whirlpool of the fair, fair लगा हुआ है वहीं पे सब इकट्ठा हो रहे हैं. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और थोड़ा fascinated भी है, खुश भी है, और थोड़ा repel, थोड़ा confusion में भी है कि कहाँ जा रहा है वो. मतलब he was entering, मेला में बहुत सारे लोग हैं. स्वीट मीट सेलर, अभी पहला उसे कौन दिखता है? स्वीट मीट सेलर, जो मिठाई बेच रहा है वो. हॉग्ड, वो क्या बोल रहा है? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, सब स्वीट्स के नाम है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. बहुत सारे उसे स्वीट्स दिख रहे हैं और डेकोरेट किया है उसको सिल्वर और गोल्ड के लीव्स से. The child stared open-eyed and his mouth watered. पानी आ जाता है मुंह में उसको. For the बर्फी that was his favorite sweet, उससे बर्फी बहुत पसंद थी. I want that बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए. He slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. okay, उसे पता है कि उसकी प्ली, जो रिक्वेस्ट कर रहा है वो बर्फी के लिए, उसे पता है कि वो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उसके पेरेंट्स क्या रीजन देंगे कि वो बहुत ग्रीडी है, कुछ भी चीज उसे खाने की इच्छा हो जाती है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और आगे चला जाता है. उसके बाद उसे मिलता है फ्लावर सेलर. वो क्या बोलता है? गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर के हार बनाए हुए हैं. The child seemed irresistibly drawn. वो हार जो देखता है गार्लैंड, तो उसे देखता ही रह जाता है. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. जहाँ पे फ्लावर्स का ढगला पड़ा हुआ है वहां जाके वो धीरे से बोलता है,
I want that garland. उसे अभी garland चाहिए. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. अभी यहाँ पे वो धीरे से बोलता है कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए, लेकिन उसे यहाँ भी पता है उसके पेरेंट्स रिफ्यूज ही करेंगे. क्या बताएंगे रीजन? ये तो बहुत चीप है, सस्ते हैं, ऐसे चीजें हमें खरीदना नहीं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. यहाँ से भी वो आगे चला जाता है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloon flying from it. अभी balloon man उसे दिखता है, रेड ग्रीन पर्पल कलर के बलून से उसके पास. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. उसे ऐसा लगता था, इतनी डिजायर उसमें थी कि ये सारे मैं खरीद लूं. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन यहाँ भी उसे पता है उसे सारे बलून चाहिए, लेकिन एक भी बलून मिलेगा नहीं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट करेगा तो उसके पेरेंट्स बोलेंगे अब तू बड़ा हो गया है, तेरी एज के बच्चे बलून के साथ नहीं खेलते. So he walked on further. वो आगे निकल जाता है. आगे उसे मिलता है अ स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर मिलता है जिसके पास स्नेक होता है, कोबरा स्नेक थे उसके पास. stood playing a flute. फ्लूट बजा रहा है. to a snake which coiled itself in the basket. बास्केट में स्नेक कॉइल होके बैठा हुआ है. its head raised in a graceful bend like a neck of a swan. देखिए उसका हेड थोड़ा ऊपर है, जैसे स्वान है ना जो बर्ड होता है उसकी जैसा उसका हेड थोड़ा ऊपर है. while the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. ठीक है. while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of a invisible waterfall. वाटरफॉल के साथ कंपेयर किया है जो म्यूजिक है उसको, जो वाटरफॉल पे रिपल्स होते हैं. The child went towards the snake charmer. स्नेक चार्मर की ओर जाता है. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. देखिए उसे पता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे स्ट्रिक्टली ना बोला है, फॉरबिडन किया है. फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. ऐसा म्यूजिक सुनना नहीं है, ना बोला है उसको. तो वो प्रोसीड फर्दर आगे निकल जाता है. There was a roundabout in full swing. ठीक है. अभी उसे राउंड अबाउट मिलता है, चकडोर जो गोल गोल घूमता रहता है हवा में, वो मिलता है. देखता है वो. Men, women and children carried away in a whirling motion. सभी घूम रहे हैं गोल गोल. Men, women, children. Shriek चिल्ला रहे हैं. And cried with dizzy laughter. आप हाइट पे से जाओगे और नीचे आओगे सीधा तो थोड़ा चक्कर जैसा फील होगा आपको. तो डिजी लाफ्टर, और आप खुश भी बहुत होंगे, हंसते भी रहेंगे और थोड़ा डिजी भी फील होगा, मतलब डिजी लाफ्टर. The child watched them intently and then he made a bold request. अभी वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है. यहाँ उसे चाहिए I want to go on the roundabout. Please फादर मदर, थोड़ा जोर से चिल्ला के बोलता है. अभी यहाँ पे उसे बैठना ही है. ये I want to go on the roundabout. roundabout पे मुझे बैठना है. There was no reply. लेकिन अभी यहाँ पे उसे कोई जवाब मिलता नहीं है. He turned to look at his parents. उसके पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे देखता है. They were not there. वहाँ पे वो पेरेंट्स होते नहीं है. Ahead of him
He turned to look on either side. दोनों साइड देखता है. They were not there. वहां भी नहीं थे. He looked behind. पीछे देखता है. There was no sign of them. पीछे भी उसे पेरेंट्स दिखते नहीं है. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. ठीक है, इधर उधर देखता रहता है, अभी रोने ही वाला है और उसे झटका लगता है इधर उधर से, कहीं से भीड़ बहुत है इसलिए, और वो थोड़ा आगे निकल जाता है और डर जाता है और वो रोने लगता है, बोलता है मदर फादर. Tears roll down from his eyes, hot and fierce. थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है और टीयर्स उसके मुंह से fell down from his eyes. आंखों में आंसू आ गए हैं. His flushed face was convulsed with fear. Convulsed with fear. मुंह पे अभी डर दिख रहा है उसका. Convulsed with fear. Panic stricken. डर गया है. He ran to one side first, then the other, hither, thither, in all the directions, knowing not where to go. Mother, father, इधर उधर भागता है, आगे पीछे भागता है, उसे पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन मदर फादर चिल्लाता रहता है वो. He wailed, रोता है, रो रहा है. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. कपड़े गंदे हो गए और टर्बन जो येलो कलर का उसने टर्बन पहना था सिर पे वो भी खुल गया है. Having run to and fro, इधर उधर भाग रहा है. In a rage of running for a while, he stood defeated. His cries suppressed into sobs. अभी ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि वो कहीं पे भी उसे पेरेंट्स दिखते नहीं थे. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. कुछ लोग उसे दिख रहे हैं बात करते हुए, लेकिन उसके आंखों में आंसू है. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. इधर उधर देखता है, लोगों को बात कर रहे हैं लोग, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे दिखते नहीं हैं. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. सभी लोग बात कर रहे हैं, उसके आजू बाजू दिख रहे हैं उसे, लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं दिख रहे हैं. सभी लोग सिर्फ बात करने की बात कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब एक shrine पे पहुंच जाता है, दरगाह पे पहुंच जाता है. Every little inch of space here was congested. यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं. with men. But he ran through people's legs. लेकिन उसकी हाइट कम है, लेकिन वो पैरों के बाजू में से जगह, उन लोगों के पैरों के बाजू में से आजू बाजू में जगह करके आगे निकल जाता है. His little soft lingering mother father, और धीरे धीरे बोलता रहता है mother father, near the entrance to the temple. However, the crowd become very thick. ठीक है, अभी टेम्पल के गेट पे आ जाता है, वहां पे क्राउड बहुत है. Men jostled each other, सब एक दूसरे का धक्का लगा रहे हैं. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारे. कुछ तो murderous eyes, जैसे किसी का मर्डर करने वाले इस तरह से एक दूसरे को देख रहे हैं, और hefty shoulders, बहुत बड़े बड़े shoulders दिख रहे हैं उसे. The poor child struggled to thrust a way between their feet.
but knocked to and fro by their brutal movements. बच्चा वहां पे भी थोड़ा अपनी जगह बनाने की ट्राई कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे झटका जोर से लगता है और इधर उधर होता रहता है वो झटके लगने से. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. अगर वो जोर से चिल्लाता नहीं तो ऐसा पॉसिबल था कि वो ट्रैम्पल्ड अंडरफुट किसी के पैरों के नीचे दब भी जा सकता था अगर वो जोरों से चिल्लाता नहीं तो. फादर मदर एकदम जोर से चिल्लाता है, उसे चीख सुनते ही a man in the surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. एक इंसान बहुत उसकी चीख सुन लेता है और बहुत डिफिकल्टी से उसको जैसे तैसे करके झुक के उठा लेता है. How did you get here, child? और उसे पूछता है आप यहाँ कैसे पहुंचे. Whose baby are you? और किसके बच्चे हो आप. The man asked as he steered clear of the mass. मैन उसे कैसे भी करके बाहर ले जाता है वो भीड़ भाड़ से और पूछता है हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. आप यहाँ कैसे पहुंचे. Whose baby are you? आप किसके बच्चे हो. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अभी जोरों से रोने लग जाता है और बोलता है मुझे मेरी मदर चाहिए, मुझे मेरा फादर चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. उसको थोड़ा सोध मतलब उसको थोड़ा शांत करने के लिए वो इंसान उसे कहाँ ले जाता है, राउंड अबाउट पे ले जाता है जिसपे उसे बैठने की बहुत इच्छा थी पहले. Will you have a ride on the horse? घोड़े पे बैठना है. He gently asked as he approached the ring. घोड़े पे बिठाने की ट्राई करता है, उसे बैठने के लिए ऑफर करता है. The child's throat tore into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. बच्चा अभी कोई चीज में इंटरेस्ट लेता नहीं है लेकिन रोते रोते बोल रहा है I want my mother, I want my father. मदर फादर चाहिए. ठीक है, ये इंसान है जिसने उसे बचाया है. ये स्नेक चार्मर है. The man headed towards the place where the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. ठीक है, वहां पे ले जा रहा है. यहाँ पे स्नेक चार्मर है, कोबरा है. Listen to that nice music, child. उसको बोलता है ये म्यूजिक सुनो. He pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. अपने दोनों उंगलियों से कान बंद कर लेता, उसे अभी वो म्यूजिक नहीं सुनना है. I want my mother, I want my father. उसे सिर्फ मदर फादर चाहिए. The man took him near the balloons. बलून मैन के पास ले जाता है उसे. पहले बलून सभी बलून चाहिए थे उसे पहले. Thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. उसे लगता था कि ये बलून देख के थोड़ा शांत हो जाएगा. Would you like a rainbow colored balloon? रेनबो कलर वाला जो बलून है वो चाहिए. He persuasively asked. बच्चे को पूछता है. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. उसकी आंखें घुमा लेता है, उसे बलून भी देखना भी नहीं है. जो सारे बलून से चाहिए थे अब तक, लेकिन अभी देखने के लिए भी रेडी नहीं है. सिर्फ उसे क्या चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. उसे मदर फादर ही चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. अभी भी उसे ट्राई कर रहा है कि बच्चा थोड़ा शांत हो जाए. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. वो जो फ्लावर सेलर जो गार्लेंड बना रहा था
और जो चाइल्ड को पहले गार्लैंड भी चाहिए था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? चाहिए गार्लैंड जो आप गले में पहन सकते हो। The child turned his nose away from the basket and retreated the sob. I want my mother, I want my father. अब तक जो चाइल्ड जो हीप ऑफ द फ्लावर्स के पास जाके, गार्लैंड के पास जाके खड़ा हो गया था, उसके पेरेंट्स को वो डिमांड करने वाला था कि मुझे ये गार्लैंड चाहिए, लेकिन अभी उसके नाक घुमा लेता है, अभी उसे स्मेल भी पसंद नहीं है, उसी को देखना भी नहीं चाहता वो, और वही चीज रिट्रेट करता है। रिट्रेट मतलब दोबारा बोलता रहता है, आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टूक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। अभी इंसान को ऐसा लगता है कि उसको जो डिसकंसोलेट है, जो उसका दुख है, उसको कम करने के लिए शायद स्वीट खिलाई जाए, स्वीट शॉप पे ले जाया जाए। तो उसे स्वीट शॉप पे ले जाता है। The sweets would you what sweets would you like child? आपको कौन सा स्वीट्स खाना है? वो पूछता है। He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. स्वीट शॉप से भी मुंह फिरा लेता है, उसे बर्फी बहुत पसंद थी, मुंह में पानी आ गया था, लेकिन अभी उसे वो भी खाना नहीं है, उसे क्या चाहिए? सिर्फ उसके मदर और फादर चाहिए। तो जो चीजें उसे जब मदर और फादर के प्रेजेंट थी, जब चाहिए था, वही चीजें जब ऑफर की जा रही है किसी और के द्वारा, लेकिन उसके मदर फादर नहीं है, तो उसे किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। स्टोरी इज रिटन बाय लिसन इज रिटन बाय स्टोरी इज रिटन बाय मुल्क राज आनंद। थैंक यू।